शिव गुरु को मेरा प्रणाम, माता पार्वती को मेरा प्रणाम, साल श्री हरिनंद भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे बहनों, आज मैं आपके लिए एक शिव चर्चा लाई हूँ जिसे सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। एक राजा था, तो राजा रोज गंगा नहाने जाता था। एक दिन वो राजा गंगा नहाने गया। जब गंगा नहाने गए, गंगा जी के किनारे पर उसने क्या देखा कि एक चिड़िया बैठी हुई है और वो चिड़िया बोल रही है कि यहाँ है पर वहां नहीं, वहां है पर यहाँ नहीं, और यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, और यहाँ भी है और वहां भी है। ये चार बातें जब राजा ने सुने तो राजा को बड़ा चंबा हुआ कि ये चिड़िया ऐसे क्यों बोल रही है कि यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, वहां भी है और यहाँ भी है। तो राजा को ये बात समझ नहीं आई। राजा ये सोचते सोचते अपने महल में पहुंचा। महल में पहुंचा तो रानियों को बताया। रानियों ने भी नहीं इसका जवाब बता पाया। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, सभा बैठाई और पूछा कि हमें इस चीज का जवाब चाहिए। मगर किसी ने इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब राजा को अंदर से बहुत व्याकुलता हो रही थी। उसको समझ में नहीं हो रही थी कि ये चिड़िया इस तरह से हमको देख के क्यों बोली। राजा को रात में नींद नहीं आवे, दिन में चैन नहीं पाए। राजा बहुत परेशान। तो राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे सवाल का जो जवाब देगा उसको मैं आधा राज्य और 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरह से जब राजा ने पूरे नगर में सूचना करवाई तो सभी लोग आए जवाब देने के लिए, मगर किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो वहां एक चोर था। तो चोर के मन में खोट आई। उसने सोचा कि मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मगर राजा से इनाम ले लूं। तो राजा के पास गया और बोलने लगा कि महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे इनाम दो। तो राजा ने बोला कि जवाब कब दोगे? तो उसने बोला महाराज, मुझे टाइम चाहिए, मुझे खाली आज की रात का मोहलत दो, मैं कल आके आपको इसका जवाब दूंगा। और मुझे जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आप 50 मुद्रा हमें अभी दे दो, और आधा राज जब मैं आपका जवाब दे दूंगा तब दे देना। राजा ने बोला ठीक है। डूबते को बिनका का सहारा। किसी ने जवाब नहीं दे पाया, ये देगा भले कल देगा तो मेरे को सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस तरह राजा ने उसको सोने की मुद्रा दे दी। वो चोर अपने घर पे आया, अपनी पत्नी से बोलने लगा कि सामान बांधो, यहाँ से भागो। तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोलते कि मैंने राजा से इनाम ले लिया है, मगर मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। और जब जवाब नहीं दूंगा तो मैंने इनाम ले लिया है तो मुझे वापिस देना पड़ेगा, इसलिए अपने यहाँ से भाग के चलते हैं। तो उसकी पत्नी समझाने लगी कि राजा से भाग के कहाँ जाओगे, राजा पकड़ लेगा। तो वो बोला हमने इतनी चोरियां की हैं तो क्या हुआ, जब पकड़े गए तो जेल गए, जेल से वापस फिर आ गए, ऐसा फिर से हो जाएगा? तो बोले लगे नहीं, वो महाराजा हैं, वो हमको जमीन से भी ढूंढवा लेंगे, कहीं पर भी हम मिलेंगे हमको ढूंढ लेंगे, ढूंढ के हो सकता है हमको तुमको फांसी की सजा दे देवे, इसलिए हम राजा के साथ में छल नहीं करेंगे। तो वो चोर बोलने लगा तो मैं क्या करूँ? तो उसकी पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसका कुछ ना कुछ हल निकाल दूंगी। देखो मैंने, जिसकी पत्नी समझदार होती है वो कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेती है। तो चोर को उसने इस तरह से बोल के, और वो बोली ठीक, मैं इसका जवाब ढूंढ के लाती हूँ। तो घर से निकली, बाहर गई तो देखा एक साधु तपस्या कर रहे, बैठे पूजा कर रहे। तो उसने जाके साधु महात्मा के पैर छुए और बोला महाराज जी, कल सुबह 10 बजे मेरे साथ चले चलना। तो बोले क्यों बेटा, कहाँ जाना है? तो बोला महाराज जी, मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं देती हूँ, ये मुद्राएं आप लो, अपने पूजा पाठ के काम में लगाओ, और थोड़ा सा मेरा काम है, मेरे साथ राजा के राजसभा में चले चलना। तो साधु ने बोला ठीक है बच्चा, मैं तो सबकी भलाई के लिए ही हूँ, चलूंगा। साधु से हाँ करा के फिर वो वैश्या के वहां गई। वैश्या से बोली दीदी, क्या आप मेरा छोटा सा काम करोगी? तो उसने बोला क्या है, हम जैसे लोग किसके काम आ सकते हैं? बोले नहीं दीदी, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, आप मैं आपको सोने की 10 मुद्राएं दूंगी, कल आप मेरे साथ में राजा के पास चली चलना, थोड़ा सा काम है वहां पे। तो वैश्या बोली ठीक है। उसने भी सोचा कि चलो, घर बैठे कमाई हो रही है, हमको 10 सोने की मोहरें मिल रही हैं, तो हम क्यों ना चले इसके साथ में। फिर वो सुबह का 10 बजे का टाइम देके चली गई। जब सुबह 10 बजे वो चोर को लेके राजा के पास पहुंची, और वहां साधु भी गए उसके साथ में, और वो वैश्या भी गई। जब वो सब इकट्ठे वहां पे हुए तो राजा ने बोला चोर से कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आए हो? तो चोर बोला हाँ महाराज, मेरे पास जवाब है। तो राजा बोले बताओ मेरे सवाल का जवाब। तो वो चोर बोलने लगा कि आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मेरी पत्नी देगी आपके जवाब। तो राजा बोले ठीक है, तुम दो या तुम्हारी पत्नी ने बातें की है, आओ हमको जवाब दो आके। तो उसकी पत्नी बोले ठीक महाराजा, आप अपना सवाल पूछिए।
तो राजा ने बोला कि मैं गंगा नहाने गया था, तो वहां पे एक चिड़िया बोली यहाँ नहीं वहां है, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसकी पत्नी ने, चोर की पत्नी ने वो साधु को पकड़ के आगे ले जाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज इनको देखो। तो चोर बोला इनको क्या देखूं, ये नंगे धड़ंगे साधु हैं, इनको क्या देखूं? तो उसकी पत्नी बोली यही हमारे सवाल का जवाब है कि इनके पास यहाँ कुछ नहीं है, मगर वहाँ है, वहाँ है, यहाँ नहीं है इनके पास कुछ भी। ये इतनी पूजा तपस्या कर रहे हैं, इनके अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी बातें सब भगवान के पास लेखा में जमा हो रही है। इनका जो कुछ भी है सब वहाँ ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है। राजा ने बोला हाँ बात तो सही बोल रही हो, यही जवाब है इस बात का, ठीक है। फिर उसने बोला अच्छा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तो उसने बोला पूछो महाराज। तो राजा ने पूछा यहाँ यहाँ है पर वहाँ नहीं है। तो उस टाइम चोर की पत्नी ने वेश्या को आगे धक्का मार दिया। बोले महाराज इसको देखो। तो राजा बोले इसको क्या देखूं? बोले देखो ऊपर से नीचे तक इसको देखो, ये सोने से लदी हुई है जेवरात पहने हुए है, सजी धजी है, इसके पास सब कुछ है। तो राजा बोले हाँ इसके पास तो सब पहने हुए सब कुछ है। तो बोलने लगी कि इसके पास यहाँ है पर वहाँ कुछ नहीं है, इसके कर्म ऐसे हैं, जो भी करनी कर रही है तो इसकी करनी इतनी खराब हो रही है कि इसको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। इसके जो कुछ भी इसके पास यहाँ सब कुछ है, मगर इसका वहाँ ऊपर भगवान के यहाँ इसके लेखा में कुछ भी नहीं है। राजा बोले हाँ सही बात है, तुम्हारा जवाब सही है। फिर राजा ने पूछा मेरे तीसरे सवाल का जवाब बताओ। तो वो औरत बोली हाँ भारत पूछिए। तो राजा ने पूछा यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को आगे कर दिया चोर को। बोले महाराज इसको देखो। तो राजा बोले क्या देखे इसको? तो बोलो देखो ये चोर है, हमारे पति चोर है, इसके पास यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि चोरी करते हैं तभी खाते हैं। कुछ धन दौलत कोई चीज, यश मान मर्यादा कुछ है ही नहीं इनके पास में। राजा बोले हाँ ठीक बोलती हैं। बोले इनका वहाँ भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सबका मन दुखा रहे हैं, और इनका कर्म इतना खराब हुआ है ना, तो इनका भगवान के लेखा में कुछ नहीं, ना इनके पास यहाँ है ना वहाँ है। वो चिड़िया के सवाल का जवाब यही है कि यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। तो राजा ने बोला हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, अब मेरे चौथे सवाल का जवाब दो। तो वो बोली हाँ महाराज चौथा सवाल भी आप पूछिए। तो बोली यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो वो औरत बोली कि महाराज अपने आप को देखिए। तो राजा बोले कि क्या देखूं? तो बोले अपने आप को देखिए, आपके पास यहाँ क्या नहीं है, हर एक चीज है, राजपाट, रानियां, औलाद, मान मर्यादा, यश, प्रताप, सब कुछ आपके पास में यहाँ पर है। राजा बोले बात तो तुम ठीक बोल रही हो। तो बोले आपके पास यहाँ भी सब है, मगर आपका प्रजा इतनी आपसे खुश है, आपका मतलब इतना अच्छा व्यवहार करी, प्रजा के लिए इतना अच्छा काम है कि आपकी प्रजा आपको एक देवता के समान पूजती है। इसलिए आपकी प्रजा आपसे बहुत खुश है। आप जब आपकी प्रजा खुश है तो भगवान भी आपसे खुश है। तो आपका वहाँ भी बहुत कुछ है, यहाँ भी सब आपके पास है, वहाँ भी है, सब कुछ है आपके पास में। तो राजा बोले हाँ ठीक है, आपने जवाब अच्छा दिया है, तो ऐसा करो मेरा आधा राज ले लो। तो वो बोलने लगी महाराज मैं आपका आधा राज नहीं लूंगी। बोले क्यों? बोले मेरे पति चोर है, मैं आपका राज लूंगी वो गलत रास्ते में गलत जगह लगाएंगे, इसलिए मैं आपका राज नहीं ले सकती हूँ। मगर ऐसा करो अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो, मेरे पति चोर है, मेरी हमेशा से इच्छा थी मैं कभी शिव चर्चा करूँ अपने घर पे, मगर मेरे घर पे कोई आता नहीं है। आप ऐसा करो कि आप सबको इकट्ठा कर दो, मैं वहाँ पे अपनी शिव चर्चा करा सकूं, मेरी शिव चर्चा पूरी हो जाए, हमारे घर का प्रसाद सब खा लेवे। तो राजा बोले ठीक है। राजा ने प्रजा को इकट्ठा किया, उसने और वो औरत ने शिव चर्चा की। जब शिव चर्चा की तो सब इकट्ठे हुए, बहुत खुश हुए शिव चर्चा सुन के उसकी। शिव चर्चा में महादेव भी बहुत खुश हुए। महादेव का जब प्रसाद खाया उसने सबको बांटा, उस अपने पति को भी खिलाया। वो प्रसाद खा के उसके पति की बुद्धि सुधर गई। बुद्धि सुधर गई तो अच्छे कर्म अच्छे काम करने लगा बहनों। तो उसके घर में सुख शांति आ गई, सब कुछ उसके घर में हो गया। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि महादेव ने उसका घर हर खुशियों से भर दिया, उसका पति भी सुधर गया, उसका मान सम्मान भी बढ़ गया, सब कुछ उसका अच्छा हो गया। शिव गुरु की कृपा होती है तो सब बहुत अच्छा होता है। बोलो शिव गुरु महाराज की जय।